गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग जैसे कि मैंने बताया था कि हम लोग जो हमारा चैप्टर है 10th चैप्टर लाइट, उसमें हम दो चीज़ कवर करेंगे। एक था रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट और एक है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, हमने रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में सब कुछ पढ़ लिया है, जैसे कि रिफ्लेक्शन, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल आई इक्वल्स टू एंगल आर होता है, और जो सारी रेज जो होती हैं वो सारी एक ही जगह पे सेमी प्लेन पे लाई करेंगी। उसके बाद हमने कॉनकेव मिरर देखा, कॉन्वेक्स मिरर देखा, कैसे इमेजेस फॉर्म्ड होती हैं वो देखी हम लोगों ने। यूजेस पढ़े हमने कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर के। ठीक है, हाँ, और फिर इसके बाद हम आते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट पे। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या होता है? ये क्या करेगी? रिफ्लेक्ट नहीं होगी, रिफ्लेक्ट ना होकर रिफ्रैक्ट होगी। अब मैं बताता हूँ रिफ्रैक्ट कैसे होती है सबसे पहले। ठीक है, तो रिफ्रैक्शन होने के लिए सबसे पहले एक हम क्या कहेंगे, एक ग्लास स्लेब टाइप का कुछ ले लेंगे या फिर ऐसा सरफेस ले लेंगे जो कि पॉलिश्ड नहीं होगा। ठीक है, जो कि पॉलिश्ड नहीं होगा। अगर पॉलिश्ड होगा तो उसको बाहर निकलने के लिए जगह नहीं मिलेगी। ठीक है, तो कोई रे आएगी, सपोज करो ये रे आई। ठीक है, इस रे पे आई, ये आई इंसिडेंस रे। ठीक है, ये है इंसिडेंस रे, और ये जो रे है क्या करेगी? टकराएगी इस पॉइंट पे। उस पॉइंट पे टकराने के बाद एक नॉर्मल हम खींचते हैं यूजुअली, जैसा कि हमने लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में खींचा था। ठीक है, अब ये क्या करेगी? ये रे जैसे ही अंदर जाएगी तो इसको सीधे निकलना चाहिए था, क्योंकि कुछ भी नहीं है इसमें, पॉलिश्ड सरफेस नहीं है। ठीक है, पॉलिश्ड सरफेस नहीं है, इसलिए इसको सीधे निकलना था। ठीक है, लेकिन ये क्या करेगी? टूवर्ड्स द नॉर्मल बेंड हो जाएगी। अब ये बेंड क्यों होगी ये मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, और अच्छे से समझते हैं, आइए चलिए। कोई मीडियम है, मान लीजिए एयर है और मान लीजिए ग्लास है। ठीक है, मतलब मैं एयर से ग्लास में, ग्लास मतलब हमारी जो ग्लास स्लेब होती है उसमें लाइट पास कर रहा हूँ, तो एक रे आएगी। ठीक है, मान लीजिए ये नॉर्मल है, नॉर्मल है, और ये तो नॉर्मल से ये टूवर्ड्स द नॉर्मल बैंड होगी। अच्छा, टूवर्ड्स द नॉर्मल ही बैंड होगी। क्यों टूवर्ड्स द नॉर्मल क्यों होगी बैंड? क्योंकि एयर का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो वाटर, मान लीजिए वाटर ही है, वाटर से ज़्यादा है, सॉरी कम है। तो जितना ज़्यादा मान लीजिए कोई भी रे इंसिडेंस हो रही है किसी भी रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में, तो वो क्या करेगी? टुवर्ड्स द नॉर्मल बैंड होगी। ठीक है, जाना तो उसको ऐसा था सीधी, लेकिन वो टुवर्ड्स द नॉर्मल बैंड हो गई, क्योंकि जो एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो ज़्यादा होता है। मतलब एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और वाटर के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में मैं बताता हूँ क्या होता है। एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मतलब जो एयर में जो मॉलिक्यूल्स हैं वो काफ़ी दूर 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 होते हैं। ठीक है, लेकिन जो वाटर है उसके मॉलिक्यूल्स वो पास 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 होते हैं। ठीक है, तो जैसे ही जहाँ पे ट्रैफिक कम होगा, जहाँ पर ट्रैफिक कम होगा और जैसे ही ट्रैफिक ज़्यादा में घुसोगे आप, तो आपकी स्पीड स्लो हो जाती, स्पीड स्लो हो जाती है, तो ये नॉर्मल की तरह बैंड कर जाती है। ठीक है, जब भी कोई रे आएगी टकराएगी किसी भी सरफेस से, कौन सा सरफेस? एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगी, तो क्या होगा? वो नॉर्मल की तरह बैंड करेगी। कब? जब एयर का जो मीडियम है और वाटर का जो मीडियम है, मतलब एयर का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो वो छोटा होगा, सॉरी छोटा होगा। एयर का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो छोटा होगा, तब जाके वो नॉर्मल की तरफ बैंड करेगी। ठीक है, सेम इंसिडेंस रे होती है। ये क्या होती है? इंसिडेंस रे होती है। ठीक है, इंसिडेंस रे होगी, ये इंसिडेंस रे, ये नॉर्मल। ठीक है, ये होती नॉर्मल, और जो रिफ्रैक्ट कर गई मतलब ये वाली रे, ये इमेजिनरी लाइन है। ठीक है, ध्यान रखना, ये तो निकलना बता रहा हूँ कि ऐसे निकलती है, लेकिन क्या हुआ, कोई इसको पॉलिश सरफेस नहीं तो ऐसे निकलना चाहिए थी इसे, लेकिन ये टूवर्ड्स द नॉर्मल बैंड हो गई। क्यों हो गई? क्योंकि एयर के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं
वो बहुत दूर दूर होते हैं और वो ट्रैफिक कम होता है, और वाटर के में मॉलिक्यूल्स बहुत पास पास होते हैं और यहाँ पे ट्रैफिक ज़्यादा होता है। ठीक है, इस ट्रैफिक को मैं आगे चल के बताऊंगा कि टर्म क्या दी गई है फिजिक्स में। ठीक है, तो ये जो नॉर्मल आई बैंड हो गई टुवर्ड्स द, ठीक है, नॉर्मल, ये होता है नॉर्मल के साथ एंगल, मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये होता है नॉर्मल के साथ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ठीक है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, एंगल ऑफ इंसिडेंस। ठीक है, अच्छा अब लॉज की बात कर लेते हैं। ठीक है, तो क्या होता है कि पहला लॉ जो कहता है रिफ्रैक्शन में, पहला लॉ क्या कहता है रिफ्रैक्शन में, कि जितनी भी रेज हैं सारी, ऑल रेज आर इन सेम प्लेन। ठीक है, सारी रेज जो हैं, सब जो सारी रेज जो हैं वो सेम प्लेन में होगी। जैसे कि हमारा पहले वाला रिफ्लेक्शन, जो भी हमारा रिफ्लेक्शन वाला पार्ट था उसमें भी सेम लो था। अब सेकंड जो लो था इसका बहुत इंपॉर्टेंट, उसमें एंगल आई इज इक्वल्स टू एंगल आर हुआ करता था। ठीक है, उसमें एंगल आई इज इक्वल्स टू एंगल आर हुआ करता था, लेकिन इसमें ऐसा नहीं होगा। इसमें क्या होगा, एंगल, सॉरी, साइन ऑफ आई अपॉन में साइन ऑफ आर इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट। मतलब कुछ निकल के आया कि जो साइन आई होगा, मतलब जब रे पड़ेगी तो जो साइन ऑफ एंगल आई होगा, मतलब आई के साथ जो साइन का आई एंगल होगा और साइन ऑफ आर होगा, वो उसकी वैल्यू कांस्टेंट आ रही है हर बार पे। ठीक है, तो ये एक एक्सपेरिमेंटल चीज़ है, इसको सोचने की ज़रूरत नहीं है। जब भी रिफ्रैक्शन होगा तब क्या होगा, साइन आई अपॉन साइन आर होगा और उसकी वैल्यू हमेशा कांस्टेंट आएगी। ठीक है, मतलब आप किसी भी मीडियम के लिए, एयर के लिए, मैं बताता हूँ आपको क्या बोलना चाह रहा हूँ उसमें। मान लीजिए ये मेरा मीडियम है एयर, ये मेरा है वाटर, तो जो ये टकराई, ठीक है, मैंने देखा क्या क्या देखा मैंने, कि जो टकराई, मान लीजिए साइन ऑफ आई का एंगल आर आई और साइन ऑफ आर, ठीक है, कांस्टेंट आया। मतलब जब जब हम एंगल आई और एंगल आर चेंज करेंगे, मतलब यहाँ पे मान लीजिए पहले 30 एंगल रखा और 60 एंगल रखा, तो भी वैल्यू सेम आएगी। ठीक है, मैंने इसको वैल्यू को 40 करा, इसको 70 कर दिया, ठीक है, तो भी वैल्यू कांस्टेंट आएगी। ठीक है, कहने का मतलब है अगर एंगल कोई सा भी हो, मतलब रे किसी भी एंगल पे पड़े, जो साइन आई और साइन आर का जो हमारा रेशो आएगा वो हमेशा कांस्टेंट आएगा। ठीक है, साइन आई और साइन आर का जो रेशो आएगा हमेशा कांस्टेंट आएगा। एक और बात समझाता हूँ मैं आपको। सपोज कीजिए ये एंगल बना टूवर्ड्स द नॉर्मल बैंड हुई, क्योंकि लोअर मीडियम से हायर मीडियम में जा रही है एयर टू वाटर। ठीक है, तो ये इंसिडेंस रे, ये एंगल आई, ये एंगल आर। ठीक है, सपोज कीजिए एंगल जो था 30 था, साइन ऑफ 30 और साइन ऑफ 40। ठीक है, सॉरी, और हमेशा एंगल ऑफ आई जो रहेगा बड़ा होगा एंगल ऑफ आर से। क्यों? क्योंकि जो जिस एंगल से आ रही है, अगर मीडियम छोटा है तो जैसे ये दबेगा तो ये जो वाला मीडियम, ये वाली जो एंगल आ रहा है वो हमेशा क्या होगा, छोटा होगा। तो ये होगा 20 मान लो, तो इसकी वैल्यू मान लो 40 आ रही है। ठीक है, तो ये कांस्टेंट है, तो एंगल 15 अपॉन एंगल 10 भी क्या होगा, 40 होगा, ऐसा करके कुछ होगा। ठीक है, ज़्यादा बेटा सोचने की ज़रूरत नहीं, बुक में बहुत अच्छे से दिया हुआ है, आप उसको याद कर लीजिएगा। ठीक है, और अब आगे मैं बताऊँगा क्या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है। नहीं, इससे पहले कुछ और चीज़ छूट रही है मेरी, क्या रेगुलर ग्लास सेम में क्या होता है। मैंने बताया कि पहले जो एयर था, एयर से वाटर में जा रहा है। ठीक है, ठीक है, तो क्या बैंड होगा। सपोज करो एक और मीडियम आया था, अब मान लीजिए ये जो रिफ्रैक्टेड रे है, ये यहाँ पर पड़ी। ठीक है, अब ये जो मीडियम था वाटर था, लेकिन अब ये बाहर निकलना चाह रही है। अब बाहर निकलना चाह रही है तो मान लीजिए मैंने नॉर्मल खींच दी जहाँ पे पड़ी। ठीक है, तो अब ये क्या करेगी, अवे फ्रॉम द नॉर्मल जाएगी। क्यों? ठीक है, क्यों जाएगी अवे फ्रॉम द नॉर्मल? क्योंकि अब जो वाटर है वो ज़्यादा घनत्व है एयर से, मतलब जो वाटर के मॉलिक्यूल्स है वो ज़्यादा पास पास है,
पहले कम से ज़्यादा में जा रहा था, अब ज़्यादा से कम वाले में जा रहा है। तो जब कम से ज़्यादा वाले में रे जा रही थी तो टुवर्ड्स द नॉर्मल बैंड हुई थी, और जब ज़्यादा से वाले कम वाले में जा रही तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल बैंड होगी। ठीक है, जैसे कि ये बुक में डायग्राम आपको बड़े अच्छे से दिया हुआ है, मैं एक बार और बताता हूँ बड़ी सिंपल से। ठीक है, टुवर्ड्स द नॉर्मल बैंड हुई, फिर ये रे ऐसे बाहर निकलेगी अवे फ्रॉम द नॉर्मल। ठीक है, ये नॉर्मल है हमारी। ठीक है, और जो अवे फ्रॉम मतलब बाहर निकल रही है, तीसरी बार में बाहर निकले, इसको बोल रहे हैं इमर्जेंट ले। ये रिफ्रैक्टेड रे, ये इंसिडेंस रे। ठीक है, अच्छा चलिए ठीक है। तो मैंने अभी कहाँ तक बताया आप लोगों को? ठीक है, मैंने बताया आपको क्या होता है रिफ्रैक्शन। अब मैं बता रहा हूँ कि जैसे मैंने बताया था साइन ऑफ आई अपॉन साइन ऑफ आर इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट। इस कॉन्स्टेंट को हम एन बोल देंगे। ठीक है, तो ये जो एन होगा वो हो जाएगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। और जो साइन आई और साइन आर होता है इसको हम स्नेल्स लो भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्नेल्स लो। ठीक है, ये लो बना हुआ है, ये ऐसा होता ही होता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब मैं बात करता हूँ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होने के लिए सबसे पहले तो रिफ्रैक्शन होने के लिए क्या होता है, दो मीडियम की ज़रूरत बनती है। ठीक है, जैसे कि एयर से आई और दूसरा मीडियम क्या हो जाएगा, वाटर, या फिर ग्लास ले लेना, या कोई से अभी मीडियम ले लेना। ठीक है, ठीक है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है वो उसके होने के लिए क्या होना चाहिए, दो मीडियम होना चाहिए सबसे पहले। दो मीडियम कोई से भी हो सकते हैं, एयर और वाटर हो सकता है, एयर और ग्लास हो सकता है, एयर और डायमंड हो सकता है, कोई सा भी हो सकता है। ठीक है, दो मीडियम होने की ज़रूरत होती है। एयर और वाटर मैंने मीडियम ले लिया। एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होता है। अब मैंने बताया था ट्रैफिक के थ्रू। ठीक है, जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है ना वो रेशो होता है काय का रेशो होता है, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 और स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2। हमें पता है कि लाइट की स्पीड क्या होती है, 3 × 10⁸ ठीक है, लेकिन मीडियम टू मीडियम वो वेरी करेगी। क्यों? जो एयर जो रहती है उधर पे ट्रैफिक कम होता है, तो जहाँ पे ट्रैफिक कम होगा तो जो लाइट की स्पीड है वो क्या होगी, ज़्यादा होगी। ठीक है, अगर कम ट्रैफिक मिलेगा तो स्पीड ज़्यादा मिलेगी ना हमें। और जैसे ही लाइट की जो मतलब जो हमारा अगर ट्रैफिक बढ़ जाएगा, ठीक है, जो ट्रैफिक बढ़ जाएगा तो क्या होगा, लाइट की स्पीड कम हो जाएगी। अब एयर के मॉलिक्यूल्स दूर 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 रहते हैं, और जो वाटर के मॉलिक्यूल्स से जो पास पास रहते हैं। ठीक है, तो एयर के मॉलिक्यूल दूर दूर रहते हैं तो ट्रैफिक कम होगा, पास पास रहेंगे तो ट्रैफिक ज़्यादा होगा। तो एयर की जो लाइट की स्पीड है वो एयर में ज़्यादा होगी कंपेरेटिवली वाटर के हिसाब से। ठीक है ना, कंपेरेटिवली वाटर के हिसाब से ज़्यादा होगी। तो क्या करेंगे हम, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, नथिंग, क्या होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीडियम 1 विथ नहीं मीडियम 2 विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम 1 इंटू मीडियम 2। ठीक है, मतलब कहने का मतलब ये है कि मीडियम 2 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विथ रिस्पेक्ट टू 1, मतलब जब रे आएगी तो टूवर्ड्स द नॉर्मल बैंड करेगी या फिर अवे फ्रॉम द नॉर्मल बैंड करेगी। ठीक है, टूवर्ड्स द नॉर्मल बैंड करेगी या फिर अवे फ्रॉम द बैंड करेगी। अब एयर का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, ज़्यादा होता है, काय से, वाटर से। ठीक है, सॉरी कम होता है। एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होता है। एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होता है तो अवे टूवर्ड्स फ्रॉम द नॉर्मल मतलब नॉर्मल की तरफ झुकेगी। ठीक है, नॉर्मल की तरफ झुकेगी। अब इसका जो स्पीड हम लोग इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं काय से, n/21 इज इक्वल्स टू स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1। ठीक है, और स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2। ठीक है, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2। ठीक है, और इसको एक तरीके से और लिख सकते हैं अपन, क्या, एन को लिख सकते हैं साइन ऑफ आई अपॉन साइन ऑफ आर। ठीक है, जो कि स्नेल होता है वो भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ही बताता है। ठीक है,
साइन ऑफ आई और साइन ऑफ आर, ठीक है, वो भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ही बताता है। समझ में आ रहा है? तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है कि किस तरफ झुकेगी, नॉर्मल किस तरफ बेंड करेगी, अवे फ्रॉम द नॉर्मल या फिर टुवर्ड्स फ्रॉम द नॉर्मल। और ये किस पे डिपेंड करेगा, हमारे मीडियम पे, ठीक है। तो जिस रेशो से जो रेशो निकलेगा लाइट का, वही रेशो क्या होगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा किसी भी मीडियम का, ठीक है। जैसे कि बात करता हूँ मैं एयर टू वाटर, कम रिफ्रैक्ट, ठीक है, मतलब सीधी निकलनी तो टुवर्ड्स द नॉर्मल बैंड हो गई। अब मैं ये बात करता हूँ, मान लो मैं क्या करता हूँ, मैं वाटर से एयर लेकर जाता हूँ, तो जैसे रे आई वाटर से, ठीक है, तो ये क्या नॉर्मल मारा मैंने, नॉर्मल मारा तो ये टुवर्ड्स ना जाके क्या करेगी, टुवर्ड्स ना जाके क्या करेगी, अबे फ्रॉम द नॉर्मल होगी, अबे फ्रॉम द नॉर्मल, ठीक है, अबे फ्रॉम द नॉर्मल जाएगी, ठीक है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो गया, ठीक है। अच्छा, लाइट को काय से करते हैं अपन, सी से डिनोट करते हैं, ठीक है, सी से डिनोट करते हैं। और सी से डिनोट करते हैं तो एक फॉर्मूला ये बन सकता है N21 इज इक्वल्स टू V1/V2, मतलब लाइट इन मीडियम 1 और लाइट इन मीडियम 2। ये आप जो देख सकते हैं कि कॉपी में लिखा हुआ है, ठीक है, कॉपी में लिखा हुआ है, कॉपी में नहीं सॉरी बुक में लिखा हुआ है। तो ये होता है हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अच्छा, एक रिलेटिव रिफ्लेक्टिव इंडेक्स होता है। तो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स क्या होता है कि वही चीज़ जो कि मैंने 2 और 1 बताया ना, कि किसके रिस्पेक्ट में किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल रहे हैं। मतलब हम इसमें क्या निकाल रहे हैं, 2 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल रहे हैं विथ रिस्पेक्ट टू 1, ठीक है। मतलब एयर टू वाटर जा रहे हैं तो वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल रहे हैं किसके थ्रू, एयर के थ्रू। तो यही चीज़ होती है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विथ रिस्पेक्ट टू अदर, ठीक है। इसको बोलते हैं हम रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, आप समझिएगा, ये 2 नंबर में आ सकता है, ठीक है। रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, द रेशो, क्या बोल सकते हैं हम, द रेशो ऑफ बेंडिंग ऑफ लाइट, द रेशो ऑफ बेंडिंग ऑफ लाइट, है ना, इन 1 मीडियम इंटू 2 मीडियम, इसको बोल सकते हैं हम रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है। और इसकी मैं आपको डेफिनेशंस बता दूंगा, आप देख लीजिएगा। ये मेरा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो गया। इसके बाद मैं कल आपको चालू करवाऊंगा स्फेरिकल लेंसेज, ठीक है, स्फेरिकल लेंसेज। और कल थोड़ा सा रिवीजन और दे दूंगा इस चीज़ का कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है और क्या होता है हमारा रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। अगेन आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच।